बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है बहुत ही मज़ेदार दम आलू की रेसिपी, जो आप पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इससे पहले कि हम रेसिपी की तरफ जाएँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए झटपट से इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। दम आलू बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास है 1 कप मस्टर्ड ऑयल, जिसे मैंने गरम कर लिया। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। और ½ kg मेरे पास है। इन बेबी पोटैटो को मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है, तकरीबन हाफ डन कर लिया है बॉईल करके। अब हम इसको फ्राई करेंगे गरम ऑयल में, और हमने इतनी अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है और खाने में भी ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। यहाँ पर पोटैटो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, कलर भी इसका ज़बरदस्त सा आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इस तरीके से एक स्पाइडर की मदद से हमने इसको निकाल के अलग कर लेना है। अब हमारे पास यहाँ पर 3 अदद कटे हुए टमाटर हैं और 3 अदद कटी हुई प्याज है। अब हमने उसी गरम ऑयल में जिसमें हमने आलू फ्राई किए थे, उसमें हमने प्याज शामिल कर देनी है। प्याज को हमने इतना कुक करना है कि इसका कलर बदल जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। प्याज जब सॉफ्ट हो जाएगी तो हमने इसमें कटे हुए टमाटर शामिल कर देने। ये देख सकते हैं प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे। प्याज और टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, आप ये देख सकते हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसे हैं। अब हमने इसको ग्राइंड करना है। यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 लहसुन के जवे हैं और 1 टुकड़ा अदरक का है। इन सबको हमने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके हम इस तरीके का पेस्ट बना लेंगे, और पेस्ट बनाने के बाद हमने इस पेस्ट को दोबारा से कढ़ाई में शामिल करना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ हम कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 2.5 खाने के चम्मच सूखा धनिया है, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च है, 1 छोटा चम्मच हल्दी है, नमक हस्बे ज़रूरत, और 1 छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है। इन सब स्पाइसेस को हमने इसमें शामिल कर देना है और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, ऑयल ऊपर आ गया। आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। अब इस स्टेज पर हमने फ्राई किए हुए आलू इसमें शामिल कर देने हैं और अच्छे से इन आलूओं को शामिल करके हम मिक्स कर लेंगे। अब 1 अदद लीमू का हमने रस शामिल कर देना है इसमें, और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि इसको मज़ीद कुक किया जा सके ग्रेवी के साथ। आलूओं और इस सब का मसाले में ये अच्छे से आलू जो है वो कुक हो जाएं और सारा जो है टेस्ट आलूओं के अंदर आ जाए इस मसाले का। और थोड़ी सी हमने कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्च शामिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स करके हमने कवर करके कुक करना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हम इसका कवर उठा लेंगे और ये देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त कलर आया है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। दम आलू बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। पराठों के साथ इसे सुबह सहरी में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। लास्ट में हमने इसमें हरा धनिया स्प्रिंकल कर लेना है और इसको पराठों के साथ सर्व करें या पूरियों के साथ सर्व करें, बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अगली रेसिपी में इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।